हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में वो सारी कमांड्स आती है जो बेसिकली डेटा के साथ डील करती है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वो कमांड्स आती थी जो स्ट्रक्चर के साथ डील करती थी। सेम वे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में वो सारी कमांड्स आएंगी जो डेटा के साथ डायरेक्टली डील करेंगी। लाइक डेटा को हमें इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। डेटा को हमें अपडेट करना होगा तो वो भी अपडेट कमांड आएगी। डेटा अगर डिलीट करना होगा तो डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। सेम वे अगर डेटा हमें टेबल से चेक करना है, डेटा कौन सा डेटा टेबल पे पड़ा है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। चूँकि ये सारी कमांड जो है वो डेटा के साथ डील करती है डायरेक्टली, इसीलिए ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एसक्यूएल डेमो पे हमारे पास स्टूडेंट टेबल पड़ी है। अब स्टूडेंट टेबल को हमें अगर चेक करना होगा स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है, तो बेसिकली यहाँ से हम वो चेक कर सकते हैं। अभी के लिए ये बता रहा है 0 रोज़, अभी के लिए कोई रो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्टूडेंट टेबल पे। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम चेक करेंगे कि कितने कॉलम्स बेसिकली स्टूडेंट टेबल पे, वो यहाँ से स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा। तो हम देख पा रहे हैं 4 कॉलम्स बेसिकली टेबल पे है। रोल नंबर जो कि प्राइमरी की है, इसीलिए की साइन वहाँ पे, नेम, क्लास और एड्रेस, ये 4 कॉलम मेरी टेबल पे पड़ी। और टेबल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की पहली कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और इंसर्ट करते हैं डेटा। अभी के लिए मैं अगर इस टेबल पे डेटा चेक करूँ तो यहाँ से मैं ब्राउज टेब पे क्लिक करूँगा, बट यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 0 रोज। दैट मीन्स अभी कोई भी डेटा इस टेबल पे अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे अब डेटा इंसर्ट करना होगा तो मैं यूज़ करूँगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की पहली कमांड जो कि इंसर्ट कमांड का। तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी जो है वो हटा देते हैं और यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे अपनी इंसर्शन की। तो यहाँ पे क्वेरी आएगी इंसर्ट, कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम इनटू। जब भी हमें टेबल पे डेटा इंसर्ट करना होता है तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम यहाँ पे स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद आता है वैल्यूज़ कीवर्ड कि कौन से वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करने हैं, उसके लिए हम वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर 1 बाय 1 वैल्यूज़ पास करते हैं। अब जो ही हमने टेबल का स्ट्रक्चर चेक किया तो हमारे पास 4 कॉलम है, तो यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ रोल नंबर के लिए, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर टाइप का डेटा था तो यहाँ पे मैं विदाउट कोड्स डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहा हूँ। अब सेकंड पैरामीटर जो है, सेकंड पैरामीटर है नाम, तो यहाँ पे मैं नाम, क्योंकि नाम कॉलम का डेटा टाइप टेक्स्ट था तो यहाँ पे मैं करूँगा कोट्स का यूज़, डबल कोट्स के अंदर मैं नाम दूंगा। लेट्स से यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ अपना सर। चूँकि ये स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कोट्स का यूज़। अब मैं मारिया डीबी का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे डबल कोट जो है वो सपोर्टेड है, तो मैं डबल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर आप कोड तंत्र यूज़ कर रहे हैं तो कोड तंत्र पोस्टग्री एसक्यूएल पे बेसिकली काम करता है, तो वहाँ पे डबल कोड जो है वो सपोर्ट नहीं करते, तो आपको वहाँ पे बेसिकली सिंगल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई ऑरेकल यूज़ कर रहा है तो ऑरेकल में भी सिंगल कोड चलते हैं, और अगर कोई माई एसक्यूएल यूज़ करता है तो माई एसक्यूएल में बेसिकली सिंगल कोड्स और डबल कोड्स दोनों सपोर्टेड है। फिर मैं सेकंड पैरामीटर के बाद फिर से मैं कामा लगाऊंगा और फिर थर्ड पैरामीटर की वैल्यू पास करूंगा। थर्ड पैरामीटर था मेरा क्लास। अब क्लास के लिए मैं लेट्स से वैल्यू पास कर रहा हूँ 2। लेट्स से अभी हम सेकंड सेमेस्टर के साथ डील कर रहे हैं तो हम क्लास का यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं 2। फिर कामा करके फोर्थ पैरामीटर की वैल्यू पास करनी होगी। फोर्थ पैरामीटर जो था वो था एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस चूँकि स्ट्रिंग टाइप का होगा तो यहाँ पे मैं कोट्स में एड्रेस पास कर रहा हूँ। लेट्स से एड्रेस में दे रहा हूँ पंजाब, और इस क्वेरी को करते हैं टर्मिनेट। अब अगर सारी क्वेरी हम देखेंगे तो सारी क्वेरी हमारे पास है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट जो कि टेबल का नाम है, फिर वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज़ करके हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ से गो पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो डेटा जो है वो बेसिकली विजिबल होगा। जो डेटा हमने बेसिकली इंसर्ट कमांड से इंसर्ट किया वो डेटा यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। अब ये था हम सिंगल रो इंसर्शन। इंसर्ट की मदद से हम मल्टीपल रोज भी 1 गो में इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं फिर से एसक्यूएल टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट कमांड रहती है वो मैं हटाता हूँ। अब देखते हैं इंसर्ट कमांड से मल्टीपल रोज जो है वो कैसे इंसर्ट होंगे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर पे लिखते हैं कमांड इंसर्ट इनटू टेबल नेम है स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज़
लाइक तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ पास करने होंगे, चूँकि रोल नंबर प्राइमरी की हो तो 1 ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। लेट्स से यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रोल नंबर 2। सेकंड पैरामीटर हम पास करेंगे नाम, सो लेट्स से यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ जैक। और थर्ड पैरामीटर है क्लास, लेट्स से थर्ड क्लास की बात हो रही है। और फोर्थ पैरामीटर है एड्रेस, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एड्रेस, लेट्स से एड्रेस दे रहा हूँ मैं कश्मीर। अब ये जो है ये बेसिकली एक रो है, सिंगल रो है। अब मुझे इसी तरह मल्टीपल रोज इंसर्ट करने हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कामा करके सेम चीज़ पेश कर रहा हूँ फिर से। अब चूंकि रोल नंबर प्राइमरी की है तो 2 वो अलाउ करेगा नहीं, तो यहाँ पे हमें रोल नंबर अपडेट करना पड़ेगा 3, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हम इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर प्राइमरी की कॉलम है तो हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे रोल नंबर कर रहा हूँ 3। क्योंकि बाकी कॉलम्स जो है, बाकी कॉलम्स में कोई कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पे अगर मैं रिपीटेड वैल्यूज़ भी दे रहा हूँ तो उससे कोई इशू नहीं आएगा। फिर कामा करके फिर से मैं पेश कर रहा हूँ सेम चीज़, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ रोल नंबर की 4। और लेट्स से एक और रो भी इंसर्ट करेंगे, फिर कामा करके मैं पेश कर रहा हूँ सेम रो, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ रोल नंबर के लिए लेट्स से 5। और चूंकि ये लास्ट रो है तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फिर टर्मिनेट इस रो को। अगर हम अब सारी क्वेरी चेक करें तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ का यूज़ हुआ है, और फिर 1 बाय 1 रोज पास हुई है। लाइक जो जितनी भी रोज़ है वो पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ से लेके रोल नंबर 2 से लेके कश्मीर तक एक रो है, तो ये पैरेंथेसिस के अंदर है। फिर कामा करके फिर से यही सेम चीज़ रिपीट हुई है रोल नंबर दूसरे रोल नंबर के साथ। फिर कामा करके अगेन सेम चीज़ रिपीट हुई है दूसरे रोल नंबर के साथ। हर एक रो के बीच में मैं कामा का यूज़ करूँगा, और जो लास्ट रो होगी उसके लास्ट में कामा नहीं, डायरेक्ट टर्मिनेटर आएगा। अब अगर मैं इस क्वेरी को इंसर्ट करूँगा तो बेसिकली 4 रोज जो है और इंसर्ट होंगे, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 और 5। सो एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर आप आउटपुट भी यहाँ पे चेक करें तो 4 रोज इंसर्ट आ रहा है, क्योंकि हमने एक ही कमांड से 4 रोज इंसर्ट किए। अगर मैं इस डेटा को चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4 और 5 अलग अलग रोज बेसिकली इंसर्ट हो चुकी है। तो ये इंसर्ट की दूसरी फंक्शनैलिटी है। लाइक सिंगल रोज भी हम इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल रोज भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट इंजन होते हैं डेटाबेस के, बेसिकली किसी किसी इंजन में ये क्वेरी जो है एज इट इज सपोर्ट नहीं होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टेबल के नाम के बाद बेसिकली कॉलम जो है स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस पे क्या लिखेंगे, कॉलम के नाम लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम हमारे पास है रोल नंबर, सेकेंड कॉलम का नाम है हमारे पास नेम, और थर्ड कॉलम का नाम है क्लास, फोर्थ कॉलम का नाम है एड्रेस। तो यहाँ पे मैं इस तरह स्पेसिफाई करूँगा, तब जो है बेसिकली वो सपोर्ट होगी उस क्वेरी को। अब जो कि रोल नंबर हमारी प्राइमरी है तो हम रिपीट नहीं कर सकते वैल्यूज़, तो यहाँ पे हम अपडेट करते हैं रोल नंबर्स। लेट्स से रोल नंबर 12, इसको हम करते हैं 13। सेम वे इसको 4 को हम 14 करेंगे और 5 को हम 15 करेंगे। अब अगर मैं इस चीज़ को इंसर्ट करूं तो बेसिकली इस वाली क्वेरी से भी डेटा जो है इंसर्ट होगा। तो कहीं कहीं किसी किसी इंजन पे इस कॉलम नाम स्पेसिफाई किए बिना जो है क्वेरी नहीं चलेगी, तो आप टेबल नेम के बाद 1 बाय 1 कॉलम नेम स्पेसिफाई करोगे और फिर एग्जीक्यूट करोगे तो आपका डेटा जो है वो इंसर्ट होगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यहाँ पे फिर से 4 रोज इंसर्टेड आ रहा है, दैट मीन्स और 4 रोज हमने डेटा इंसर्ट किया है। अब अगर मैं ब्राउज करके चेक करूँगा डेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर 12, 13, 14 और 15 भी बेसिकली इंसर्ट हो चुका है। अब फिर आती है अपडेट कमांड। जैसे हमने इंसर्ट कमांड से ये सारा डेटा जो है वो इंसर्ट किया, सपोज मान के चलो अब हमें कोई मिस्टेक होगी डेटा पे, मुझे वो डेटा अपडेट करना है। लेट्स से यहाँ पे हर नाम हमने जैक 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 रखा हुआ है और क्लास जो है 3333 रिपीट हो रहा है, एड्रेस भी रिपीट हो रहा है। तो अब मान लो हमें कहीं पे अपडेट चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपडेट कमांड का। सपोज मानो ये जो सेकेंड रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो नाम जैक आ रहा है उसको हम अपडेट करके कुछ और करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम अपडेट कमांड की हेल्प ले सकते हैं। तो चलते हैं एसक्यूएल एडिटर पे और यहाँ पे बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपडेट कमांड को। हम कमांड लिखेंगे यहाँ पे अपडेट। अब टेबल का नाम जो है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपडेट स्टूडेंट। अब जो भी चीज़ अपडेट करनी होती है वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कीवर्ड का सेट। लाइक सेट करना होता है हमें जो नई अपडेशन होती है। लेट्स से यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ सेट नेम इक्वल्स टू एडमिन।
अब अपडेट और डिलीट वाली कमांड्स के साथ हम वेयर क्लास का यूज़ करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक जगह पे अपडेशन करें या स्पेसिफिक जगह से डिलीशन करें। अगर यहाँ पे मैं वेयर क्लास का यूज़ नहीं करूँगा तो होगा क्या, जितने भी रोज़ मेरे टेबल पे पड़े हैं सारे रोज़ का नाम जो है वो एडमिन हो जाएगा। चलो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एज इट इज़ विदाउट वेयर क्लास, ताकि आपको एक बार ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाओ कि सारी बेसिकली रोज जो है उनका नाम जो है वो एडमिन हो जाएगा अगर मैं वेयर क्लास के बिना एग्जीक्यूट करूँगा। तो जो ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। जैसे आप आंसर देख पा रहे हैं 9 रोज अफेक्टेड। हमने क्वेरी एक सिंगल क्वेरी चलाई बट उसकी अपडेशन जो है वो 9 रोज पे इफेक्ट कर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वेयर क्लास का यूज़ नहीं किया था और ये सारे नाम्स को एडमिन कर देगा। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप, हमने स्पेसिफिक इसको लोकेशन नहीं बताई कहाँ पे नाम अपडेट करना है, तो इसने क्या किया, सारे नाम जितने भी डेटाबेस पे रोज पड़े सारे नेम्स को इसने एडमिन कर दिया। इसलिए अपडेट के साथ हम वेयर क्लास का यूज़ करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कराएं कि कौन सी रो का नाम चेंज करना है। फिर से चलते हैं वापस एसक्यूएल पे। अपडेट टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू, लेट्स से चूंकि अभी सारे नाम जो है वो एडमिन हो चुके हैं तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम इक्वल्स टू अपना सर, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। अब चूंकि वेयर क्लास का यूज़ हुआ है तो बेसिकली इससे स्पेसिफिक लोकेशन पे अपडेशन होगी। लोकेशन क्या दे रहा हूँ मैं, रोल नंबर इक्वल्स टू 1, ये मेरी कंडीशन है। जहाँ पे रोल नंबर 1 है बेसिकली खाली उसी जगह पे नाम को अपना सर कर दो, बाकी जो नेम्स है उनको एडमिन ही रहने दो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप रिजल्ट देख पाएंगे, रिजल्ट पे आ रहा है 1 रो अफेक्टेड। अब ये अपडेशन जो है ये बेसिकली खाली एक रो पे ही अफेक्ट कर रही है। अब अगर मैं ब्राउज करूँगा डेटा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रोल नंबर 1 का नाम जो है वो अपना सर हो चुका है अपडेट होके। अब अपडेट के साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स से अभी जो हमने अपडेट किया रोल नंबर 1 का नाम, लेट्स से उसकी क्लास भी अपडेट करनी है और वो क्लास हम डायरेक्ट वैल्यू से अपडेट नहीं करके मैथमेटिकल ऑपरेशन से अपडेट करेंगे। लाइक क्लास को अगर मैं लेट्स से +2 करना चाहूँ, अभी करंट जो क्लास है रोल नंबर 1 की वो है सेकेंड क्लास, अब मैं चाहता हूँ इसी 2 को +2 करके वैल्यू आए, तो मैं 4 वैल्यू डायरेक्ट पास ना करके मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करूँगा 2 + 2 का, लाइक क्लास +2 का। तो उसके लिए कैसे क्वेरी लिखेंगे, चलते हैं उसके लिए वापस से एडिटर पे और यहाँ पे अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं अपडेट टेबल का नाम है स्टूडेंट, सेट कीवर्ड का यूज़ करने है, जो भी अपडेशन करनी होगी। लेट्स से मैं क्लास को अपडेट कर रहा हूँ, क्लास इक्वल्स टू क्लास +2। अब इससे होगा क्या, बेसिकली ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एडिशन का। अब क्लास की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे आएगी। एज ऑफ नाउ रोल नंबर 1 के लिए हम बात कर रहे हैं तो रोल नंबर 1 की क्लास 2 है तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी 2, फिर 2 + 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो 4 वैल्यू आएगी, 4 वैल्यू जाएगी फिर क्लास में अपडेट होने। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं। अगेन अगर वेयर क्लास का यूज़ नहीं करेंगे ये अपडेशन सारी जगह हो जाएगी। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं रोल नंबर 1 की जगह बेसिकली ये अपडेट करो। इंटायर क्वेरी अगर हम देखेंगे, अपडेट करो स्टूडेंट को, क्लास को सेट करो क्लास +2 से जहाँ पे रोल नंबर 1 है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी रिजल्ट आ रहा है 1 रो अफेक्टेड। अब अगर मैं डेटा चेक करूँगा तो डेटा पे रोल नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास थी उसकी वैल्यू 4 हो चुकी है, जबकि अपडेट कमांड से पहले इसकी वैल्यू 2 थी। सो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम अपडेट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, भले ही आप डायरेक्ट +2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस अपडेशन के साथ काम करती है। अब लेट्स से कोई ऐसी अपडेशन आती है जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती है। सपोज मान के चलो यहाँ पे एड्रेस जो है रोल नंबर 1 का वो पंजाब है, अब बताया जा रहा है पंजाब को अपडेट करके कश्मीर करना है। ना ही मुझे इस बंदे का रोल नंबर पता है, ना ही मुझे नेम पता है, ना ही मुझे इसकी क्लास पता है। बस क्वेश्चन खाली इतना है कि एड्रेस जो है पंजाब है, उस पंजाब को अपडेट करके कश्मीर करना है। तो वो भी पॉसिबल है, बढ़ते उसके लिए भी एसक्यूएल एडिटर की तरफ। यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल्स टू कश्मीर। एड्रेस जो हम अपडेट करना चाह रहे हैं वो है कश्मीर। अब यहाँ पे वेयर क्लास का यूज़ करेंगे क्योंकि हम स्पेसिफिक जगह पे अपडेशन चाहते हैं। वेयर एड्रेस इक्वल्स टू पंजाब, क्योंकि ना मुझे इस बंदे का रोल नंबर पता है, ना मुझे इस बंदे का कोई किसी और कॉलम की वैल्यू पता है। बस क्वेश्चन में इतना बोला जा रहा है जहाँ पे एड्रेस पंजाब है उसको कश्मीर करना है।
तो मैं क्वेरी लिख रहा हूँ अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल्स टू कश्मीर वेयर एड्रेस इक्वल्स टू पंजाब। चूंकि हमारी टेबल पे एक ही बंदा ऐसा है जिसका एड्रेस पंजाब है, तो वहाँ पे भी वो पंजाब से अपडेट होके वो कश्मीर आएगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, कुछ इशू है, अननोन कॉलम एड्रेस, ओके एड्रेस की स्पेल मिस्टेक है यहाँ पे, बेसिकली ये ADD होना चाहिए। अब फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 रो अफेक्टेड। अब अगर हम डेटा यहाँ से चेक करेंगे ब्राउज पे जाके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रोल नंबर 1 का एड्रेस भी जो है वो पंजाब से अपडेट होके कश्मीर हो चुका है। फिर थर्ड कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की आती है डिलीट कमांड। तो अब डिलीट कमांड से क्या होगा, डिलीट कमांड से भी डेटा जो है वो डिलीट होता है। अब वही चीज़ अगर वेयर क्लास का यूज़ करेंगे तो कोई स्पेसिफिक डेटा डिलीट होगा, अगर वेयर क्लास का यूज़ नहीं करेंगे तो सारा डेटा जो है वो डिलीट होगा। तो चलते हैं एसक्यूएल एडिटर की तरफ। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं डिलीट कमांड को। सिंटेक्स से डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट है। अगर मैं अब इसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो टेबल का सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, लाइक खाली कॉलम्स और कंडीशन जो है वो बचेंगी, बाकी डेटा जितना भी टेबल पे वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे फिर डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस क्या रहा। डिलीट फ्रॉम अगर स्टूडेंट में कर रहा हूँ, ये भी तो सारा डेटा डिलीट कर रहा है। सेम वे ट्रंकेट टेबल नेम कर रहा हूँ तो वो भी सारा डेटा डिलीट कर रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे डिलीट बेसिकली लॉग फाइल मेंटेन करेगा। जब भी हम डिलीट को एग्जीक्यूट करेंगे, जितना भी डेटा ये डिलीट करेगा वो एक लॉग फाइल पे मेंटेन रखेगा उस डेटा को, ताकि इन फ्यूचर अगर हम चाहे उस डेटा को हम रिकवर कर सके। और ट्रंकेट ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता। और दूसरी चीज़, डिलीट जो है वो हमें स्पेसिफिक डिलीशन का भी ऑप्शन देता है जब हम वेयर क्लास का यूज़ करेंगे, वो ट्रंकेट पे पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट नहीं करते, पहले हम वेयर क्लास का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वेयर के बिना यूज़ करेंगे सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। तो अब होगा क्या, बेसिकली रोल नंबर 1 की इंटायर रो जो है वो डिलीट होगी। तो क्वेरी क्या लिखी है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। तो ये रोल नंबर 1 की जो भी डेटा हमें है वो बेसिकली डिलीट करेगा। अब आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है 1 रो अफेक्टेड, और डेटा अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर 1 जो है वो टेबल से डिलीट हो चुका है, रोल नंबर 2 से डायरेक्ट डेटा जो है स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं डिलीट विदाउट वेयर क्लास यूज़ करूँ तो वो जो है सारे का सारा डेटा डिलीट करेगा। लेट्स से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई वेयर क्लास का यूज़ नहीं किया, स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आप एनालाइज कर पा रहे होंगे 8 रोज अफेक्टेड। बेसिकली टेबल पे 8 ही रोज थी, वो 8 के 8 रोज जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब अगर मैं ब्राउज करूँगा तो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है 0 रोज, क्योंकि हमने डिलीट विदाउट वेयर क्लास यूज़ किया तो सारा डेटा जो है वो बेसिकली डिलीट हो चुका है। तो जब भी आप डिलीट का यूज़ करेंगे थोड़ा ध्यान से ही इसको एग्जीक्यूट किया करें। फिर लास्ट कमांड आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की सेलेक्ट कमांड। चूँकि सेलेक्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस पॉसिबल है तो वो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू नहीं करता हूँ, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में सेलेक्ट कमांड के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अपना सर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।